सो हेलो दोस्तों, दिस इज़ आदर्श अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं एजेंट फोर्स वाइब के बारे में। तो एजेंट फोर्स वाइब क्या है, ये क्या नई चीज़ आ गई है सेल्स फोर्स में, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। और इसमें हम एक छोटा सा टास्क भी करने वाले हैं कि हम एक कस्टम ऑब्जेक्ट एजेंट फोर्स वाइब के थ्रू बनाएंगे। तो बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि एज अ डेवलपर धीरे धीरे जितने भी ट्रांजिशंस एआई के थ्रू आते जा रहे हैं, हमें वो सारी चीज़ें सीखनी होंगी, उसमें हमें ढलना होगा अगर हमें मार्केट में बने रहना है। तो बेसिकली तो कोडिंग को और भी ज़्यादा फास्ट कर दिया गया है, डिप्लॉयमेंट को और भी ज़्यादा फास्ट कर दिया गया है। जो टास्क जो एक छोटा सा कंपोनेंट बनाने में आप काफ़ी टाइम ले रहे थे, अब वो इजीली आप इसके थ्रू मिनटों सेकंडों में बना सकते हो, उसको अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो एजेंट फोर्स वाइब एक प्लगइन है जिसको आप वी एस कोड में यूज़ कर सकते हो। वी एस कोड के थ्रू आप उसको यूज़ कर सकते हो, रन कर सकते हो। और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसके थ्रू आप पूरे के पूरे एल डब्ल्यू सी कॉम्पोनेंट बना सकते हो, क्लासेस बना सकते हो, मेटा डेटा आप क्रिएट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट फील्ड्स वगैरह हर चीज़ आप उसके थ्रू बना सकते हो, और वो भी सिर्फ अपनी लैंग्वेज में उससे बात करके। ठीक है, तो आप नॉर्मली उसको लिख के दोगे कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ कस्टम ऑब्जेक्ट लाइक दिस, एक कमांड आप उस पर रन करोगे, वो आपको एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बना के दे देगा, उसके लेआउट वगैरह उसकी हर चीज़ वो आपको बना के दे देगा। उसको आप नॉर्मली डिप्लॉय करो अपनी org में, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये इतना फास्ट जो चीज़ें होती जा रही हैं, एज अ डेवलपर मैं भी बोलूँगा, और जितने भी आप लोग सेल्स फोर्स में हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इन सब चीज़ों को सीखना और इन सब चीज़ों में अप टू डेट रहना, अगर हमें इस इन्वायरमेंट में, इस डोमेन में बने रहना है। तो एजेंट फोर्स वाइब बहुत ही यूज़फुल है। सेल्स फोर्स ने आई गेस ड्रीम फोर्स 2023 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग में ये इंट्रोड्यूस किया था, और अभी मतलब इंट्रोड्यूस अभी ये आया है मार्केट में। इसको आप यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो। मैं इसका पूरा सेटअप दिखाने वाला हूँ कि हम किस तरीके से इसको सेटअप करेंगे, किस तरीके से मैं आज के इस वीडियो में एक ऑब्जेक्ट भी बना के और डिप्लॉय करके आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, आने वाले वीडियो में हम और भी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो ये फ्यूचर है गाइस। तो फ्यूचर है अगर, तो हमें इस पर काम सीखना होगा अच्छे से और करना होगा। देखते हैं। ओके, सो गाइज मैंने सेल्स फोर्स में लॉगिन कर लिया है, और सेल्स फोर्स में आपको होम पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना है एजेंट फोर्स, और आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा एजेंट फोर्स वाइब एक्सटेंशन। अब इस पे आप पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है एजेंट फोर्स वाइब एक्सटेंशन के बारे में। एजेंट फोर्स वाइब एक्सटेंशन इज अ पार्ट ऑफ सेल्स फोर्स एक्सटेंशन पैक। You can install it from Visual Studio Code Marketplace or OpenVLX registry. The extension comes from pre-installed Agentforce Vibe IDE that can be launched from Salesforce.org. Agentforce Vibe extension is enabled by default, but you can disable it anytime. ठीक है, ये इनेबल होता है बाय डिफॉल्ट, इसको आप कभी भी डिसेबल कर सकते हो। विद एजेंट फोर्स वाइब यू कैन यूज एजेंट फोर्स और एजेंटिक चैट पावर बाय MCP to get assistance with Salesforce development. Agent Force can execute commands and perform complex workflows automatically right from within your IDE. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप नेचुरल लैंग्वेज में उससे बात कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छे और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है। यूज जेन AI टू ऑटो कंप्लीट योर एपेक्स और लाइटनिंग कंपोनेंट कोड। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने यहाँ पे दी है, ये 3 लिंक हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एजेंट फोर्स वाइब एक्सटेंशन डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे इसका अवेलेबल है हमारे पास। और अगर हम वापस से चलें, एजेंट फोर्स वाइब IDE का डॉक्यूमेंटेशन ये हमारे पास है पूरा, उसने IDE का डॉक्यूमेंटेशन हमें यहाँ पे दिया है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें सेटअप होंगी, क्या होंगी। ठीक है, और Salesforce does not use data to code improve agent force vibe to train global AI model. Complete terms used for this product available here. ठीक है, तो अभी मैं अगर आपके सामने इस पेज पे जाऊँ, जस्ट अ सेकेंड, एजेंट फोर्स वाइब एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये वाला जो लिंक हमारे सामने आया, द एजेंट फोर्स वाइब एक्सटेंशन AI पावर्ड डेवलपर टूल दैट अवेलेबल, इजी टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो कोड एक्सटेंशन, बिल्ट SRF मॉडल, सिक्योर कन्फर्म AI मॉडल फ्रॉम Salesforce along with premium model tier includes LLM. ठीक है, द एक्सटेंशन इज अवेलेबल इन द VS कोड। ये VS कोड में अवेलेबल है, वैसे काफ़ी लोगों के आपके होगा भी, आप देखना, मैं आपको बता दूंगा उसका आइकन। नहीं तो आप OpenVSX अगर यहाँ पे क्लिक करोगे, आप इसको यहाँ से भी क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो एजेंट फोर्स को। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको डाउनलोड करोगे तो वो आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा।
आपके VS कोड में। तो एक बार VS कोड पे चलते हैं और VS कोड में भी कुछ चीज़ें हैं चेक करने वाली, वो हम चेक करते हैं और उसके बाद हम काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना VS कोड ओपन कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये मेरा है VS कोड, ठीक है। तो गाइज अभी के लिए अगर आप देखो, ये जो आइकन है ये मेरा एजेंट फोर्स वाइब का आइकन है, ठीक है। तो मैं अभी इस पे ऑलरेडी काम कर रहा था, तो लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे दोबारा से इसको चला के दिखा। तो जैसे ही आप अपना VS कोड ओपन करोगे, सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो Ctrl+Shift+P उसकी कमांड होती है, और Command+Shift+P अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो। और यहाँ से आपको क्रिएट कर लेना है एक प्रोजेक्ट विद मैनिफेस्ट। जैसे ही आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे उसके बाद आपको ऑथराइज़ कर लेना है, जो हम नॉर्मली करते हैं। मैं अपने इस प्रोजेक्ट में कर चुका हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट बना चुका हूँ, अपने और भी ऑथराइज़ कर चुका हूँ। अब हमें क्या करना है, एजेंट फोर्स वाइब के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनाना है और अपने ऑर्ग में जाके उसको हमें देखना है कि वो क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ अभी, जो मेरा ऑर्ग है, ये मेरा ऑर्ग है, इसके अंदर रेटिंग नाम का अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, नहीं है। अब हम ये रेटिंग नाम का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं एजेंट फोर्स वाइब के थ्रू। तो चलते हैं हम वापस से VS कोड में, और यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा है एजेंट फोर्स वाइब का। अच्छा, इससे पहले आपको दो चीज़ें और करनी है। आपको एक्सटेंशन में जाके सेल्स फोर्स का एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल कर लेना है, सेल्स फोर्स एक्सटेंशन पैक, और एक है सेल्स फोर्स एक्सटेंशन पैक एक्सपेंडेड के नाम से, ठीक है। तो ये एक सेल्स फोर्स एक्सटेंशन पैक है, एक ये सेल्स फोर्स एक्सटेंशन पैक एक्सपेंडेड, ये भी आपको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। जब आप ये इंस्टॉल कर लोगे, CLI वगैरह आपका सेटअप हो गई, ये मैं पहले से मान के चल रहा हूँ। और आपको जो अपना CLI है वो अपडेट भी कर लेना है। टर्मिनल पे जाके SF अपडेट आप कमांड चलाओगे, जिसका CLI अपडेट नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप कर लोगे, उसके बाद आपको ये यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपका एजेंट फोर्स वाइब यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये MCP सर्वर मैंने अभी एक्टिव किया है, जिस आपको सबसे पहले ये एक्टिव कर लेना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इसको आप एक्टिव कर लोगे। ये एक्टिव कर लोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहे हो दो, यहाँ पे आपको मोड दिख रहे हैं, एक प्लान मोड और एक एक्ट मोड। एक्ट मोड में हम काम करेंगे जब भी हमें कोई काम करना है अपना, तो हमें एक्ट मोड में जाकर उसको काम करना है। ऑटो अप्रूव मैंने यहाँ पे चेक किया हुआ है, ठीक। तो मैं अब अपने एजेंट फोर्स वाइब को एक अपनी लैंग्वेज में कमांड देता हूँ कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ रेटिंग ऑब्जेक्ट, जिसमें मेरे को एक लुकअप फील्ड चाहिए अकाउंट के साथ, और एक मेरे को उसमें रिमार्क का फील्ड चाहिए, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू क्रिएट अ रेटिंग ऑब्जेक्ट having lookup field with account and a rating field which is of text type, ठीक है। तो मैंने एक कमांड दिया, मेरी नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने उसको बताया। अब मैं क्या करता हूँ, उसको एग्जीक्यूट करूँगा तो वो एक प्रॉपर प्लान मेरे को बताएगा पहले, और उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस या जो भी उसके क्वेरी होंगे वो मुझसे पूछेगा, ठीक है। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, तो अभी जो भी उसके क्वेरी रहेंगे वो मुझसे पूछेगा। तो देखो, उसने पहले तो एक प्लान बनाया कि क्रिएट आ कस्टम ऑब्जेक्ट रेटिंग, ऐड अ लुकअप फील्ड, ठीक है, और रेटिंग टेक्स्ट टाइप की फील्ड भी एक को ऐड कर रहा है, और डिप्लॉय करेगा वो डिफ़ॉल्ट ऑर्ग में, वो ये भी कह रहा है कि वो डिप्लॉय करेगा, और बेसिक लेआउट भी, ठीक है। क्वेश्चंस क्या हैं, API नेम मुझे चेंज करना है या कुछ भी चेंज करना है या लेंथ चेंज करनी है। डू यू वांट इफ़ डिप्लॉयड योर डिफ़ॉल्ट और राइट अवे, चाहते हो कि मैं यहाँ से डिप्लॉय भी कर दूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं उसके। और इफ़ द अबव इज़ फाइन आई विल, वो ये भी कह रहा है कि अगर ये सब तुम्हें ठीक लग रहा है तो मैं ये सब करने वाला हूँ, कहाँ किस पाथ पे मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, टैब बनेगा, ये सब चीज़ें। और वो डिप्लॉय करेगा MCP डिप्लॉय टूल, यानी कि जो MCP अभी हमने अपना सर्वर ऑन किया था उसी के थ्रू ये डिप्लॉयमेंट भी कर देगा। और अगर वो मुझसे कह रहा है कि अगर तुम्हें ये सब मेरा जो मैं यहाँ पे प्लान बता रहा हूँ कि पहला क्या है, वो ऑब्जेक्ट बना रहा है, ठीक है, दूसरा अकाउंट के साथ लुकअप बना रहा है, रेटिंग के फील्ड बना रहा है, कस्टम टैब बना रहा है, डिफ़ॉल्ट पेज लेआउट बना रहा है, डिप्लॉय और डिफ़ॉल्ट और नाउ, अगर ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। और अगर इनमें से करेक्ट नहीं है तो आप ये सारे को, ये ऑप्शन देखो उसने दिए हैं कि मेरे को लेंथ चेंज करनी है, API नेम चेंज करना है, डोंट क्रिएट अ टैब, डोंट डिप्लॉय नाउ, ये सब भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। बट आई वॉन्ट टू डिप्लॉय इट राइट नाउ, सो आई विल सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया, यस प्रोसीड एज स्पेसिफाइड, ठीक है। तो देखो उसने मेरा पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे बना के रख दिया, ठीक है।
मैं इसको सेव करूँगा। ऑटो अप्रूव में उसको मैंने उसको एक्सेस दिया है कि भाई तुम डिप्लॉय भी कर दो। ठीक है, ये लेआउट वगैरह सब चीज़ों के लिए उसने मुझसे पूछ लिया। ठीक है, अब डिप्लॉय मेटा डेटा, अब डिप्लॉय के लिए वो मुझसे अप्रूवल मांग रहा है। ओके, तो आप देख रहे हो सक्सेसफुली मेरा क्या हो गया, ये डिप्लॉयमेंट हो गया। आई हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द रेटिंग ऑब्जेक्ट विद द फॉलोइंग, ये रेटिंग लेबल स्कोर ये सब चीज़ें उसने क्या बनाई, फील्ड वगैरह बना दी ये दो मेरी, और लेआउट वगैरह ये सब चीज़ें उसने बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे वो मुझसे नए टास्क के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो कई बार आपको क्या करना होगा, सेव वगैरह पे क्लिक करना होगा, जो भी आपने फिर इंस्ट्रक्शंस में फील्ड वगैरह उसको बोली है बनाने के लिए, और फिर वो अप्रूवल के लिए पूछेगा, आपको अप्रूव करना है। अब मैं एक बार जाके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ अपने वर्क में, और यहाँ पे टाइप करेंगे रेटिंग, ये क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हो ये रेटिंग का ऑब्जेक्ट बना दिया उसने, अकाउंट के साथ लुकअप बना दिया है, रेटिंग ये हमारी टेक्स्ट टाइप की फील्ड बना दी उसने। ठीक है, ये शायद मैंने रिमार्क बोला था आई गेस, या रेटिंग पता नहीं, ये गलती से मैंने कर दिया होगा। बट आपने देखा कि उसने पूरा ऑब्जेक्ट बना दिया, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन स्टोर्स अ रेटिंग टू एन अकाउंट विद फ्री फॉर्म टेक्स्ट, ये सब चीज़ें उसने मेरी क्रिएट कर दी। तो कितना इजीली हमने क्या करा, एजेंट फॉर वाइप को एक नॉर्मल सी इंस्ट्रक्शन हमने अपनी पास करी, और उसके थ्रू उसने हमारा पूरा मेटाग्राम बना के हमारी org में डिप्लॉय भी कर दिया, यानी डिप्लॉयमेंट का काम भी उसने कर दिया। और वो आपसे स्पेसिफिकली क्वेश्चंस भी पूछ रहा है कि आपको लेआउट वगैरह बनवाना है नहीं बनवाना है, या फील्ड की लेंथ चेंज करनी है, या जो भी चीज़ें हैं वो आप वो भी कर सकते हो रियल टाइम रन टाइम पे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कितना धीरे धीरे चीज़ें क्या होती जा रही हैं हमारी, सारी एजेंट्स पे बेस्ड होती जा रही हैं। तो हमारे लिए भी एज अ डेवलपर बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों पे अप टू डेट रहना और इन सब चीज़ों को सीखना। तो आगे भी काफ़ी सारी वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बनाऊँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं भी बिज़ी हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, बट आई ट्राई माई बेस्ट एंड कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।